नमस्ते है जी। एंशिएंट हीलिंग साइंस से मैं हूं डॉक्टर धैर्यवान, आपका अपना रेकी मास्टर। दोस्तों, पिछले वीडियो में हमने बात किया था कि अपनी स्किन को, अपनी सुंदरता को रेकी हीलिंग के माध्यम से कैसे अच्छा बनाएं, कैसे खूबसूरत बने, कैसे एक हेल्दी स्किन को पाएं, कैसे एक हेल्दी ऑरा को पाएं। आज की इस वीडियो में मैं आपको बताने वाला हूं कि मोटापा कैसे कम करें। ओबेसिटी हमेशा ही सुंदरता की दुश्मन रही है। जो भी इंसान मोटा है वो अंदर से ही कॉन्फिडेंट फील नहीं कर पाता, और क्योंकि वो कॉन्फिडेंट फील नहीं कर पाता तब वो सुंदर भी नहीं दिख पाता। और सुंदर दिखने के लिए फिट होना ज़रूरी है। सच बताऊं तो साइकोलॉजी के कई रिसर्च में ये बात साबित हुई है कि सुंदरता जिसे हम किसी को देख के जब आकर्षित होते हैं ना, तो वो इंसान हमें सुंदरता लगता है। हमारे दिमाग कुछ इस तरह से हमें ट्रिक करता है कि जिस इंसान से हम आकर्षित होते हैं वो हमें सुंदरता लग रहा है, हमें लगता है कि वो सुंदर है, लेकिन एक्चुअली इसका रीज़न कुछ और है। जो इंसान एक्चुअली हेल्दी होता है, चाहे वो रंग उसका कुछ भी हो, वो अगर हेल्दी है तो ऑब्वियस सी बात है, मैं हेल्दी हूँ तो फिट ही दिखूँगा। जैसे कि मैं फिट हूँ, आपके सामने खड़ा हूँ, मेरा रंग गेहुआ रंग है, लेकिन फिर भी मैं ग्लो कर रहा हूँ। मेरी स्किन साफ़ सुथरी है, कोई दाग धब्बे, कोई दाने नहीं है, इसका मतलब मेरा खून साफ़ है। मेरी आंखें ओजस्वी है, तेजस्वी है, मतलब मेरे अंदर कोई चिंता परेशानी नहीं है। मैं हताश नहीं हूँ जीवन में। मेरा चेहरे में स्माइल है। ये सारी चीज़ें मिला करके एक हेल्दी ऑरा तैयार करती है। तो जब आप हेल्दी होंगे तभी आप खूबसूरत दिखेंगे। तो कभी भी कोई इंसान बोलता है आपको कि धार्मिक बातें करता है आपके सामने कि ये तो शरीर है, मिट्टी है, इस पे क्या मोह, गलत। उसको तुरंत जवाब देना कि उन्हें बोलना कि मेरे एक दोस्त ने मुझसे कहा है कि ये शरीर इस मदर नेचर ने गिफ्ट के फॉर्म में आपको दिया है, और ये आपकी जिम्मेदारी है कि जो चीज़ आपको उधार में दी गई है उसे वैसे ही लौटाएं। अगर मदर नेचर ने आपको इतना हेल्दी शरीर दिया हुआ है तो आपकी ज़िम्मेदारी है ना कि मदर नेचर को आप वैसे ही एक हेल्दी शरीर लौटाएं, है ना। तो अब आप ये जान चुके हैं कि इस शरीर के लिए भी आपकी अपनी ज़िम्मेदारी है। इस शरीर में आप रहते हैं, ये शरीर आपका नहीं है, इस शरीर आपकी प्रॉपर्टी नहीं है। ये आपको एहसान में मिला है इस जन्म में, शायद 5 साल, 10 साल, 50 साल, 70 साल या 100 साल के लिए। तो इसे हेल्दी रखना, इसे फिट रखना, इसे खूबसूरत रखना आपकी सबसे पहली जिम्मेदारी है। तो मोटापा कैसे कम करें, मोटापे के लिए क्या चीज़ों का ध्यान रखना है, रेकी हीलिंग में हम कैसे इसे ठीक कर सकते हैं, बहुत आसान है। हमें हमारे गुरुओं ने बहुत साल पहले सिखाया था। पहले तो मैं बहुत मोटा और अजीब सा दिखता ही था। जब से मैंने ध्यान, प्राणायाम, साधना, रेकी हीलिंग करनी शुरू की, तब मुझे समझ में आया कि शरीर को स्वस्थ और सुंदर कैसे रखा जा सकता है। तो अब आते हैं मुद्दे पे। क्या करना है? सबसे पहले रेकी हीलिंग को कॉल कर लीजिए। कॉल करना आपको पता है कैसे करते हैं। ओ मेरे परमपिता परमात्मा, ओ मदर नेचर, हे परमपिता परमात्मा, ब्रह्मांड के पवित्र आत्माएं, मेरे परम पूज्य गुरुदेव के आशीर्वाद से महारेकी शक्ति ब्रह्मांड से उतर कर मेरे सातों चक्रों को ऊर्जावान करते हुए मेरे हाथों में स्पंदित हो रही है। अब क्योंकि आपको सिर्फ अपने मोटापे में, ओबेसिटी पे काम करना है, तो सिर्फ और सिर्फ सेहिकी का इस्तेमाल करेंगे। हाँ, मैंने बताया है कि चौकुरे, सेहिकी और चौकुरे का इस्तेमाल करते हैं। यहाँ पर सिर्फ आपको सेहिकी बनाना है। तो आपने सेहिकी बनाया, सीधे हाथ से उल्टे हाथ में सेहिकी सेहिकी सेहिकी, स्थिर हो स्थिर हो स्थिर हो। फिर उल्टे हाथ से सीधे हाथ में सेहिकी सेहिकी सेहिकी, स्थिर हो स्थिर हो स्थिर हो। अब आपके हाथों में ऊर्जा बहनी शुरू हो चुकी है। अब आपको एक मुद्रा का इस्तेमाल करना है। ये है वो मुद्रा। अपनी रिंग फिंगर को इस तरह से मोड़ेंगे और अंगूठे से उसे दबा देंगे। बिल्कुल वैसे ही इसे भी मोड़ेंगे और अंगूठे से इसे दबा देंगे। कोई भी आसन लगा लेंगे। मैं भी खड़ा हूँ, चलो मैं आपके लिए बैठ जाता हूँ। तो आप ये मुद्रा लगाएंगे। मुद्रा विज्ञान पर भी एक बहुत अच्छा वीडियो मैं बनाने वाला हूँ। 2018 में जो हमारे गुरुओं ने हमें सिखाया था, जब मैं मॉन्ग टेम्पल में था, बुद्धिस्ट मॉनेस्ट्री में था,
और बौद्ध भिक्षु की लाइफ जी रहा था। जब मैं ज्ञान अर्जन के लिए गया हुआ था तो वहाँ बहुत सारे मुद्रा हमें सिखाए गए थे, उनमें से ही एक ये है। ये ज़ीबू सिंबल जब इस्तेमाल करते हैं तो ये मुद्रा का इस्तेमाल अक्सर किया जाता है। तो ये मुद्रा आपने बनाया और सबसे पहले आपने सीधा हाथ रखा आज्ञा चक्र पे और उल्टा हाथ रखा मणिपुर चक्र पे। आज्ञा चक्र और मणिपुर चक्र को आपने 3 मिनट तक अफर्मेशन दिए, हीलिंग किया उसका, और अफर्मेशन में बोले कि महान रेकी शक्ति ब्रह्मांड से उतरकर मेरे आज्ञा चक्र को हील कर रही है और मेरे मणिपुर चक्र को हील कर रही है। आज्ञा चक्र में समाकर सारी टेंशन चिंता को ख़त्म कर रही है और मणिपुर चक्र में समाकर मेरे सारे फैट को ख़त्म कर रही है। जो भी मेरे अंदर मोटापा है, जो भी मुझे बहुत ज़्यादा ओवर ईटिंग करता हूँ, जो भी ज़्यादा भूख लगती है, उसे ख़त्म करके मुझे बैलेंस डाइट करने के लिए प्रोत्साहित कर रही है। मुझे बिल्कुल सही सद्बुद्धि देते हुए सही फिटनेस दे रही है। इस तरह की कोई भी बहुत सारे अच्छे अफर्मेशंस आप देंगे अपने आप को 3 मिनट तक। मैं हमेशा 3 मिनट के लिए ही बोलता हूँ। बहुत जगह आपको ये सुनने को मिला है, कई स्टूडेंट्स ने मुझे शिकायत की है कि 15 मिनट 20 मिनट या आधे घंटे 45 मिनट तक रेकी हीलिंग करने को कहा जाता है कि जब तक हाथ से ऊर्जा निकलती तब तक करने को कहा जाता है। सही है ये, लेकिन आप नहीं करोगे क्योंकि हम इंसान ऐसे ही हैं। तो इसलिए इस टेक्निक में ये बताया गया कि बहुत छोटा स्टेप लीजिए ताकि आप कहीं ना कहीं पहुँचे। छोटा छोटा ही स्टेप लीजिए और पहुँचिए। तो 3 मिनट करिए, समय लगेगा पर होगा। आज्ञा चक्र को क्यों हील करना है? क्योंकि अक्सर मोटापा क्यों बढ़ता है? ओवर ईटिंग से। और हम ओवर ईटिंग कब करते हैं? जब हमें बहुत ज़्यादा भूख लगती है। और अक्सर हमें भूख ज़्यादा तब लगती है जब हम चिंता, परेशानी, एंजाइटी या डिप्रेशन में होते हैं। तो जब हमारा मन स्थिर होगा, जब हमारा मन शांत होगा तो हमें भूख भी कम लगेगी और हम ओवर ईटिंग नहीं करेंगे। क्या होता है जब हम ओवर ईटिंग करते हैं तो कहीं ना कहीं हमारा शरीर और हमारा शिथिल पड़ता है और ओवर ईटिंग करने से ही हमारा मन भी कहीं ना कहीं शांत होता है। शांत क्यों होता है? कि हमारे मन को ये नहीं पता है कि हम ओवर ईटिंग इसलिए कर रहे हैं कि हम टेंशन में हैं, और टेंशन क्यों है ये भी नहीं समझ में आता हमारे मन को। हमारे एवोल्यूशन में, हज़ारों सालों के एवोल्यूशन में, जब हम आदि मानव काल में थे तो हमें टेंशन कब होती थी? जब खाने की समस्या हो, जब अकाल है, जब भूकंप है या बाहर जंगली जानवर घूम रहे, तो हम टेंशन में से तभी आते थे जब हमें भूख लगती थी या जब हमें खाना नहीं मिलता था या खाने की व्यवस्था नहीं हो पाती थी। तो अभी भी हमारा दिमाग कुछ वैसा ही है। तो कहीं ना कहीं जब भी हमें टेंशन होता है तो हमारा दिमाग सबसे पहले क्या करता है? पेट भरने की कोशिश करता है ताकि वो खाना हमारे पास सेफ हो जाए। हम एनर्जी सेविंग मोड में चले जाते हैं और हम उसी टाइम लेज़ी भी हो जाते हैं और हम अनप्रोडक्टिव हो जाते हैं। तो सबसे पहले हमने आज्ञा चक्र को हील किया ताकि हम अपने आप को शांत करें। फिर हमने हील किया अपने मणिपुर चक्र को ताकि हम ओवर ईटिंग बिल्कुल ना करें, हमारी डाइट बिल्कुल बराबर हो, हमारा डाइजेशन बहुत अच्छे से हो और हम एनर्जी सेविंग मोड में ना हो करके एक्टिव मोड में आ जाए। तो इसे हील करने के बाद तीसरे नंबर पे आएगा मूलाधार चक्र। आप मूलाधार चक्र को भी हील कीजिए। ये उनके लिए है जिनका लोअर बॉडी में फैट बहुत ज़्यादा है, जिनको अपने थाइस पर चर्बी जमे हुए हैं, कमर पे, हिप्स पे, थाइस पे बहुत ज़्यादा चर्बी जमे हुए हैं, उन लोगों के लिए है। तो उनको यहाँ थाइस, मैंने हॉप पैंट इसलिए पहना है ताकि आपको समझ में आए कि थाइस का जो हिस्सा है ये अगर आपके हाथ में बहुत ज़्यादा पकड़ में आ रहा है, आपको खुद समझ में आ जाए कि बहुत ज़्यादा मोटापा है कमर में, पेट में, आपके लव हैंडल्स जो हैं अगर ऐसे पकड़ में आ रहे हैं मतलब आपको मोटापा है, तो उसको कम करने के लिए आपको मूलाधार चक्र को हील करना है, बिल्कुल वैसे ही मुद्रा बना करके। तो मुद्रा बना करके हील कीजिए, 3 मिनट ही हील कीजिए आज्ञा चक्र, मणिपुर चक्र और मूलाधार चक्र को। आज्ञा चक्र और मणिपुर चक्र को एक साथ करेंगे, मूलाधार चक्र को दोनों हाथों से एक ही बार में करेंगे। इससे आपके लोअर बॉडी का फैट कम होगा और अफर्मेशन अच्छे से दीजिएगा। ये आपको दिन में 2 बार करना चाहिए, लेकिन अगर आप एक बार भी कर रहे हैं तो भी सफिशेंट है। सबसे इम्पोर्टेंट बात यह है दोस्त कि अगर कभी कुछ छूट गया, कुछ नहीं कर पाए, तो गिल्ट में मत आना। किसी भी हीलिंग का, किसी भी मैनिफेस्टेशन का सबसे बड़ा दुश्मन होता है आपका गिल्ट। आपके अंदर जब अगर गिल्ट आ गया, पछतावा आ गया, आपका दिमाग उस चीज़ से भागना चाहेगा। हमारे दिमाग को कुछ इस तरह से बनाया गया है, जब भी हमारे अंदर गिल्ट आता है तो हमारा दिमाग उस चीज़
उससे मुँह छुपाता है। आपने भी कभी देखना, कभी किसी दोस्त से या किसी रिश्तेदार से अगर ऐसी कोई बात हो गई जिसकी वजह से आपके अंदर गिल्ट है, तो आप जाने अनजाने उससे मुँह छुपाने लगते हैं। तो वैसे ही आप इस काम से मुँह छुपाने लगेंगे और फिर ये रुक जाएगा। तो गिल्ट आने मत देना, एक बार माफ़ी मांगना और सब कुछ ठीक हो जाएगा। अगर आज आप नहीं कर पाए तो हाथ जोड़कर बोलना, हे प्रभु आज के लिए माफ़ी करना, मैं कल से फिर करूँगा। कंसिस्टेंट रहना है, लेकिन छूट गया तो कोई दिक्कत नहीं, अगले दिन से कंटिन्यू करिए। एक कहावत है कि एवरी डे इज़ अ न्यू बिगिनिंग। कोई दिक्कत नहीं है अगर कल तक कुछ नहीं हो पाया, आज से फिर शुरुआत करो। देर से होगा पर ज़रूर होगा, हारना नहीं। आप कितने मोटे हैं इससे फ़र्क नहीं पड़ता, आप कितने अच्छे से कोशिश कर रहे हैं इस बात से फ़र्क पड़ता है। और हाँ, सबसे इम्पोर्टेंट बात यह है कि रिज़ल्ट कल नहीं आएगा, रिज़ल्ट शायद एक हफ्ते में भी ना आए, रिज़ल्ट शायद एक महीने में भी ना आए, पर इतने सालों का मोटापा है तो धीरे धीरे कम होगा। एक चीज़ और याद रखना दोस्त, ज़ीबू का एक सिंबल है सी। आपको अपोजिट फॉर्म में सी बनाना है, उल्टा सी बनाना है ना। राइट से लेफ्ट की तरफ, दाएं से बाएं की तरफ। अपने साथ चारों उंगलियों को इस तरह से मोड़ेंगे, पांचों उंगलियों को इस तरह से मोड़ेंगे और अपने पेट में इस बनाएंगे। जिनका पेट ज़्यादा निकला हुआ है उनके लिए इसके साथ दिन में 4 से 5 बार जब भी याद आएगा इसको इस तरह से ड्रॉ करेंगे और ध्यान करेंगे कि आपका पेट स्लिम हो रहा है, आपका पेट स्लिम हो रहा है। सिर्फ एक बार, जब भी याद आएगा एक बार बनाना। ज़्यादा अच्छा हो स्किन पे बनाना, अगर कपड़े पहने हुए हैं तो कपड़े के ऊपर से भी बना सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं। लेकिन स्किन पे बना पाएँ तो बहुत अच्छा है। सुबह नहाने के टाइम, घर पे उस टाइम तो कर ही सकते हैं, रात को सोने के टाइम कर सकते हैं। तो ये उल्टा सी बनाना है, ज़ीबू का सिंबल है ये। ज़ीबू के सिंबल्स के बारे में कभी और अच्छे से बात करेंगे। ये सिंबल आप जान लीजिए सी, इसको उल्टा सी बनाना है ऐसा। और इस तरह से आपका मोटापा कुछ ही महीनों में, जितने आप मोटे हैं उस पर डिपेंड करता है कि कितने आप ओवरवेट हैं। मैं भी पहले मोटा था और अब मैं बहुत फिट हूँ। और एक चीज़ हमेशा याद रखना दोस्त कि ये तो हीलिंग के थ्रू आप अपना मोटापा कम करेंगे, फिट होने के लिए आपको एक्सरसाइज ज़रूर करना है। प्राणायाम कीजिए, योग कीजिए, वर्कआउट कीजिए, सिर्फ 5 मिनट, 5 मिनट से शुरुआत कीजिए और 5 मिनट में रोज़ 1 सेकंड बढ़ा लीजिएगा। 5 मिनट 1 सेकंड, 5 मिनट 2 सेकंड, और इस तरह करते 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 आप कब आधे घंटे, पौन घंटे वर्कआउट करने की आपको एकदम हैबिट पड़ जाएगी, आपको खुद को भी पता नहीं चलेगा और तभी आप फिट एंड अट्रैक्टिव बनेंगे। रेकी हीलिंग से आपका मोटापा कम होगा, लेकिन आपको फिट, कसा हुआ, हेल्दी और आकर्षक शरीर अगर चाहिए तो आपको थोड़ा वर्कआउट तो रोज़ करना चाहिए। आशा करता हूँ कि ये वीडियो आपको समझ में आया होगा, पसंद भी आया होगा। ट्राई कीजिए और जल्दी से फिट हो जाइए और कमेंट में मुझे बताइएगा कि कैसा लगा। इंस्टाग्राम पे भी मैं हूँ, तो इंस्टाग्राम पे आइए और अपने सवाल मुझसे पूछिए। आपके सवालों पर भी मैं वीडियोस बनाऊँगा और जो सवालों के जवाब वहीं दे सकते हैं मैं वहीं दे दूँगा। इंस्टाग्राम पे मैं कुछ समय में ही लाइव आने वाला हूँ, तो अपने सवाल तैयार रखिएगा। लाइव कैसे आते हैं मुझे फॉलो कर लीजिए। लाइव कब आऊँगा ये मैं पहले से बता दूँगा और लाइव में आके आपके सारे सवालों के मैं जवाब दूँगा। लाइव में आके भी आप मुझसे सवाल पूछ सकते हैं, चाहे तो लाइव में, हर लाइव में मैं 1 से 2 लोगों के साथ वीडियो चैट भी करूंगा और उनसे सवाल पूछूंगा और आप सब वो सबके जवाब को समझिएगा। आशा करता हूँ ये वीडियो आपको पसंद आया होगा। मिलते हैं आने वाली वीडियो पे, तब तक के लिए नमस्ते है जी।